गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की तो मोहन जी की मोहन जी प्रेम की इस एकत्र संयोग वियोगमय स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्रियतम की खोज में मेरा मन जब अत्यंत अधीर होने लगा और किसी प्रकार उसका पता लगता ही नहीं था, तब अनुभवियों ने मुझे बताया कि इस प्रेम देश में अपनी चाह अभिलाषा की छाया के अतिरिक्त अन्य कोई रहता ही नहीं। जिससे तुम कुछ जान सको। इस प्रेम देश में अपनी चाह अर्थात अभिलाषा की छाया के अतिरिक्त अन्य कोई रहता ही नहीं। जिससे तुम कुछ जान सको। मैंने यह सुनकर अपनी चाहों अर्थात अभिलाषाओं से पूछा कि तुम ये बताओ कि प्रियतम प्रेम का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि नित्य मिलन में अनमिलना ही उसका स्वरूप है। प्रियतम प्रेम का स्वरूप क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि नित्य मिलन में अनमिलना ही उसका स्वरूप है। सुनियत यहाँ दूसर को नाही, बिना एक चाह परिछाई। चाहनि सो पूछी में बाता, प्रीतम कहो कौन रंग राता। तिन मुस्काई बात यह काया ही, नित्य मिलन में अनमिलनो सही। नित्य मिलन में अनमिलनो सही। सुनियत यहाँ दूसर को ना, बिना यह चाह परिछाई। चाहन सो पूछी में बाता, प्रीतम कहो कौन रंग राता। तिन मुस्काई बात यह कही, नित्य मिलन अनमिलनो सही। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि नित्य मिलन में अनमिलना ही उसका स्वरूप है। अन्यत्र भी कहते हैं, प्रेम में जैसे प्रेमी और प्रेम पात्र का, प्रेम में जैसे प्रेमी और प्रेम पात्र एक प्राण दो देह वाले होते। प्रेम में जैसे प्रेमी और प्रेम पात्र एक प्राण दो देह वाले होते हैं। श्रृंगार रस में वैसी ही स्थिति संयोग और वियोग की है। बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने नायक का विरह रूप और नायिका को संयोग रूप बतलाया।
श्याम विरह है और गोरी संयोग है। विचित्रता यह है कि श्याम और गौर वियोग और संयोग अदल बदल होते रहते हैं। कभी संयोग विरह जैसा प्रतीत होता है और कभी विरह संयोग जैसा प्रतीत होता है। संयोग विरह जैसा, विरह संयोग जैसा। दृष्टि न आने पर श्याम कहलाते हैं और जब दृष्टि में आने लगते हैं तब गोरी कहलाते हैं। गौर श्याम इस प्रकार मिलकर रहते हैं कि न तो उनको संयुक्त कहा जा सकता है। गौर श्याम इस प्रकार मिलकर रहते हैं कि न तो उनको संयुक्त कहा जा सकता है और न वियुक्त। श्री वृंदावन श्रृंगार रस है और गौर श्याम संयोग वियोग है। ये दोनों हितमत्त होकर वह विहार करते रहते हैं। इनकी अद्भुत क्रीड़ा मुझसे कही नहीं जाती। त्यों सिंगार बिछुरन मिलन एक प्राण दो दे। श्री वृंदावन श्रृंगार रस है और गौर श्याम संयोग वियोग है। ये दोनों हितमत्त होकर वहां विहार करते रहते हैं। इनकी अद्भुत क्रीड़ा मुझसे कही नहीं जाती। त्यों सिंगार बिछुरन मिलन एक प्राण दो दे, एक प्राण दो दे। और त्यों सिंगार बिछुरन मिलन विरह नाम नायक को धर्यो, नाम संयोग नायिका करियो। श्याम विरहे गोरी संजोगनी, श्याम विरह गोरी संजोगनी। अदल बदलती सके न कोगन। दीठ नावे श्याम कहावे, डीठी परे गोरी छवि पावे। गौर श्याम ऐसे मिली रहे, बिछुरे भेंटे जाहि न कही। वृंदावन सिंगार गौर चाव बिछुरन मिलन। सीधा करत विहार हितमाते कहत न बने। वृंदावन सिंगार गौर श्याम बिछुरन मिलन। तीठा करत विहार हितमाते कहत न बने। संयोग और वियोग की यह स्थिति अत्यंत सूक्ष्म एवं तीव्र प्रेम में ही संभव है। प्रेम का जहां स्थूल स्वरूप होता है वह संयोग और वियोग भी स्थूल प्रकारों में व्यक्त होते हैं। तो श्री हिताचार्य ने वियोग के स्थूल एवं सूक्ष्म स्वरूपों के उदाहरण अपनी रचनाओं में दिए। श्री हिताचार्य जी ने वियोग के स्थूल एवं सूक्ष्म स्वरूपों के उदाहरण अपनी रचनाओं में दिए। स्थूल गति का वर्णन करते हुए भी कहते हैं कि मधुर रस, स्थूल गति का वर्णन हो रहा है। मधुर रस
एवं मधुर स्वरों वाली वीणा को गोद में रखकर मधुर रस एवं मधुर स्वरों वाली वीणा को गोद में रखकर वियोगवती श्री राधा नागर शिरोमणि, वीणा को गोद में रखकर वियोगवती श्री राधा नागर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर की भावमयी लीलाओं का गान करती है। श्री राधा नागर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर की भावमयी लीलाओं का गान करती हैं और अश्रु वर्षा से अपार बने हुए दुख के साथ दिनों को बिताती हैं। अहो अहो ऐसी श्री राधा मेरे हृदय में विराजमान हो। श्री राधा सुधा निधि जी का 48वां श्लोक है। वीणां करे मधुमतिं मधुर स्वरांता माधाय नागर शिरोमणि भावलीला गायन्त्यहो दिनमपार मिवाश्रुवर्षे दुःखान्यन्त्यः सहृदि मेस्तु राधा। यहाँ श्री राधा माधव के बीच में देश और काल का अंतर पड़ा हुआ है। जिस वियोग दशा का अनुभव इस समय श्री राधा को हो रहा है उसका कारण प्रेम ही नहीं, उसके साथ देश और काल का अंतर भी है। देश काल का अंतर भी, प्रेम के साथ देश और काल के अंतर के योग के कारण, प्रेम के साथ देश और काल के अंतर के योग के कारण ही यहाँ पर विरह का रूप स्थूल बन गया है। देश और काल के अंतर के कारण विरह का रूप स्थूल बन गया है। देश और काल का अंतर जितना कम होता जाता है उतना ही विरह सूक्ष्म होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां विजातीय पदार्थ का अंतर शून्य हो जाता है जहां विजातीय पदार्थ का अंतर शून्य हो जाता है और एकमात्र प्रेमी अत्यंत तीव्र बनकर, एकमात्र प्रेम ही अत्यंत तीव्र बनकर सूक्ष्म विरह में परिणत हो जाता है। प्रेमी तीव्र बनकर सूक्ष्म विरह में परिणत हो जाता है। विरह की सूक्ष्म स्थिति का वर्णन करते हुए श्री हित प्रभु कहते हैं, विरह की सूक्ष्म स्थिति का वर्णन करते हुए श्री हित प्रभु कहते हैं, जिन श्री राधा माधव का बाह्य एवं अंतर एक क्षण के वियोग के आभास मात्र से, सूक्ष्म विरह, जिन श्री राधा माधव का बाह्य एवं अंतर एक क्षण के वियोग के आभास, बाह्य एवं अंतर का एक क्षण के वियोग के आभास मात्र से, एक क्षण के वियोग के आभास मात्र से कोटि कल्पाग्नियों के दाह का अनुभव करता है। गाढ़ स्नेहानुबंध में गुथे हुए से उन दोनों अद्भुत प्रेम मूर्तियों को मैं परम मधुर आश्रय जानता हूं।
इससे भी अधिक सूक्ष्म रह का उदाहरण श्री हित प्रभु ने हित चतुरासी जी में दिया है, जहां चंद्र चकोर की भांति परस्पर रूप देखते देखते पलक ओट होने से महा कठिन दशा हो जाती है, और जहां अपनी देवी न्यारी से नहीं होती, पलक ओट होने से महा कठिन दशा हो जाती है, और जहां अपनी देह भी न्यारी से नहीं होती, तो श्री श्याम सुंदर के नेत्रों की करुण स्थिति का वर्णन करती हुई एक सहचरी कहती हैं, मैं नेत्रों की बात क्या कहूं, मैं इन नेत्रों की बात क्या कहूं, यह भ्रमर के समान प्रिया के मुख कमल के रस में अटक रहे हैं। सहचरी जी कहती हैं, मैं इन नेत्रों की बात क्या कहूं, यह भ्रमर के समान प्रिया के मुख कमल के रस में अटक रहे हैं, और एक क्षण के लिए भी अन्यत्र नहीं जाते। जब जब यह पलकों के संपुट में रुक जाते हैं, जब जब यह पलकों के संपुट में रुक जाते हैं, तब तब अत्यंत आतुर होकर अकुलाने लगती है। निमेष पात के एक लब के अंतर को, निमेष पात के एक लब के अंतर को भी यह सैकड़ों कल्पों के अंतर से अधिक मानते हैं। निमेष पात के एक लब के अंतर को भी। कानों के आभूषण श्री राधा वल्लभ लाल की जय।